नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शशांक यूट्यूब चैनल भोर की रेल पर। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2026 और आज हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही हर्ष और बहुत ही आनंद का दिवस है। और क्योंकि आज हमारे भारत ने उसकी स्वतंत्रता की प्राप्ति करके 80 वर्ष पूर्ण कर लिए। तो आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। आज बहुत ही हर्ष और बहुत ही आनंद का और बहुत बड़े उत्सव का दिन है। आज हम भारतवासी बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। सोचो दोस्तों, आज हम लोग इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं और इतना हमारे अंदर इतना जोश है और हम सभी लोग तिरंगा फहरा रहे हैं और सभी लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कितना खुशी और कितना आनंद का दिवस है आज का दोस्तों। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आज हम 80 साल के बाद भी इतने खुश हो रहे हैं भारतवासी, तो वो लोग कितने खुश हुए होंगे जिन्होंने भारत की पहली स्वतंत्रता का दिवस देखा होगा, पहली स्वतंत्रता दिवस का सूर्योदय उन्होंने देखा होगा। वो लोग कितने खुश होंगे। तो उसी स्वतंत्रता की खुशी के उपलक्ष्य में दोस्तों मैं कुछ 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी। उसके पहले हम दोस्तों एक बात करेंगे कि हमारे भारत के अमर बलिदानी क्रांतिकारी जिनका नाम है श्री भगत सिंह जी, और 23 मार्च 1931 को उन्होंने हमारे भारत की स्वतंत्रता और भारत की एकता के लिए वह शहीद हो गए। बड़ी ही दुख की और विडंबना की बात है कि वह भारत की आज़ादी नहीं देख पाए और वह 1931 में ही शहीद हो गए और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की एकता के लिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, आज हम सभी उसको स्मरण करेंगे दोस्तों। पर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भारत की आज़ादी तो वो नहीं देख पाए, उसके पहले ही वो शहीद हो गए, परंतु उनका एक स्वप्न था भारत की आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी अंग्रेज़ों से। तब उन्हें एक स्वप्न, ऐसा कहते हैं कि उन्हें एक स्वप्न आया था, उन्हें एक भोर का स्वप्न जो हमेशा सच होता है। तब उनको एक स्वप्न ऐसा आया, ऐसा कहते हैं कि उन्हें एक स्वप्न आया था कि भारत आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो दोस्तों मैं जो 4 पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसमें भगत सिंह जी के इस स्वर्णिम भोर के स्वप्न का जिक्र भी हुआ है। दोस्तों मैं आपका यहाँ पर लक्ष्य चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो हमारी कविता का शीर्षक है दोस्तों भारत का श्रृंगार। भारत का श्रृंगार हमारी कविता का शीर्षक है और मैं अब लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले जय हिंद जय भारत, और हम हमारी पंक्तियाँ प्रारंभ करते हैं। हिमालय का क्षितिज है बिंदी माथे की, हिमालय का क्षितिज है बिंदी माथे की, डल झील के किनारे फैला है काजल आँखों का, डल झील के किनारे फैला है काजल आँखों का। चांद सा दमक रहा चेहरा, चांद सा दमक रहा चेहरा, कश्मीर की वादियों में ठहरी गुनगुनी धूप सा, चांद सा दमक रहा चेहरा, कश्मीर की वादियों में ठहरी गुनगुनी धूप सा। दाई भुजा में है उसकी ताकत, दाई भुजा में है उसकी ताकत, सरदार वल्लभ भाई की कर्मठता की, बाई भुजा में है उसके सौहार्द और विविधता, बाई भुजा में है उसके सौहार्द और विविधता, अरुणाचल के घने जंगलों और पहाड़ों की, अरुणाचल के घने जंगलों और पहाड़ों की। सह्याद्री, अरावली,
सह्याद्री अरावली शेषाद्री सतपुड़ा। सह्याद्री अरावली शेषाद्री सतपुड़ा की नथ पहने, यह स्वराज्य है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का। सह्याद्री अरावली शेषाद्री सतपुड़ा की नथ पहने, यह स्वराज्य है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का। मेवाड़ की धरती है कलाई, मेवाड़ की धरती है कलाई बलिदानों की। मेवाड़ की धरती है कलाई बलिदानों की, जिसने थामा है भाला महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता का। जिसने थामा है भाला महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता का। उत्तर में है बह रही गंगा, उत्तर में है बह रही गंगा विश्वनाथ की जटाओं से। उत्तर में है बह रही गंगा विश्वनाथ की जटाओं से। मिल रहा यहाँ मोक्ष, मिल रहा यहाँ मोक्ष मणिकर्णिका की ज्वालाओं से। मिल रहा यहाँ मोक्ष मणिकर्णिका की ज्वालाओं से। मधुबनी के चित्रों के सारे रंग, मधुबनी के चित्रों के सारे रंग दिख रहे उसकी चूड़ियों में। गेहूं के खेतों की फसलें, गेहूं के खेतों की फसलें लहलहा रही उसके कमरबंद में। गेहूं के खेतों की फसलें लहलहा रही उसके कमरबंद में। चार मीनार की ऊंचाई से भी ऊंचा है, चार मीनार की ऊंचाई से भी ऊंचा है हौसला तिरंगे का। चार मीनार की ऊंचाई से भी ऊंचा है हौसला तिरंगे का। यह भारत एक स्वप्न है, यह भारत एक स्वप्न है। भगत सिंह जी के बलिदानी और क्रांतिकारी आँखों का। यह भारत एक स्वप्न है, भगत सिंह जी के बलिदानी और क्रांतिकारी आँखों का। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और एक बार आप सभी को और मेरी तरफ से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही मैं अब विराम लेता हूं दोस्तों। नमस्कार।